ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण का आज हम लोग शुरू करेंगे। 58 एपिसोड भाग 58 को पूर्ण करते हैं। ये शिव महापुराण का रुद्र संहिता अभी चल रहा है। इसको हम लोग छोटे छोटे भागों में बांट करके इसका अध्ययन कर रहे हैं। शुरू करते हैं। दक्ष की 60 कन्याओं का विवाह दक्ष और वीरनियों के यहाँ देवी शिवा का अवतार दक्ष द्वारा उनकी स्तुति तथा सती के सद्गुणों एवं चेष्टाओं से माता पिता की प्रसन्नता। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि इसी समय दक्ष की इस वार्ता को जानकर मैं भी वहाँ आ पहुँचा और पूर्ववत उन्हें शांत करने के लिए सांत्वना देने लगा। तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाते हुए मैंने दक्ष के साथ तुम्हारे सुंदर स्नेहपूर्ण संबंध स्थापित कराया। तुम मेरे पुत्र हो, मुनियों में श्रेष्ठ और संपूर्ण देवताओं के प्रिय हो, अतः बड़े प्रेम से तुम्हें आश्वासन देकर मैं फिर अपने स्थान पर आ गया। तदंतर प्रजापति दक्ष ने मेरी अनुनय के अनुसार अपनी पत्नी के गर्भ से 60 सुंदर कन्याओं को जन्म दिया और आलस्य रहित हो धर्म आदि के साथ उन सब का विवाह कर दिया। मुनीश्वर, मैं उसी प्रसंग को बड़े प्रेम से कह रहा हूँ, तुम सुनो। मुनि दक्ष ने अपनी 10 कन्याएं विधि पूर्वक धर्म को ब्याह दी। 13 कन्याएं कश्यप मुनि को दे दी और 27 कन्याएं को विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। भूत एवं बहुपुत्र अंगिरा तथा कृषाक को उन्होंने 2 कन्याएं दी और शेष 4 कन्याओं का विवाह तार्स्य या अरिष्ट नेमि के साथ कर दिया। इन सब की संतानें परंपराओं से तीनों लोक भरे पड़े हैं, अतः विस्तार भय से उनका वर्णन नहीं किया जाता। कुछ लोग शिवा या सती को दक्ष की श्रेष्ठ पुत्री बताते हैं, दूसरे लोग उन्हें मझली पुत्री कहते हैं तथा कुछ अन्य लोग सबसे छोटी पुत्री मानते हैं। कल्प भेद से ये तीनों मत ठीक है। पुत्र और पुत्रियों की उत्पत्ति के पश्चात पत्नी सहित प्रजापति दक्ष ने बड़े प्रेम से मन ही मन जगदम्बिका का ध्यान किया। साथ ही गदगद वाणी से प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति भी की। बारंबार अंजलि बांध नमस्कार करके वे विनीत भाव से देवी को मस्तक झुकाते थे। इसी से देवी शिवा संतुष्ट हुई और उन्होंने अपने प्रण की पूर्ति के लिए मन ही मन यह विचार किया कि अब मैं वीरनियों के गर्भ से अवतार लूं। ऐसा विचार कर वे जगदम्बा दक्ष के हृदय में निवास करने लगी। मुनि श्रेष्ठ, उस समय दक्ष की बड़ी शोभा होने लगी। फिर उत्तम मुहूर्त देखकर दक्ष ने अपनी पत्नी से प्रसन्नतापूर्वक गर्भाधान किया। तब दयालु शिव दक्ष पत्नी के चित्त में विचार करने लगे। उनसे गर्भधारण के सभी चिन्ह प्रकट हो गए। तात उस अवस्था में वीरनियों को शोभा बढ़ गई और उसके चित्त में
अधिक हर्ष छा गया। भगवती शिवा की निवास के प्रभाव से वीरणी महामंगल रूपिणी हो गई। दक्ष ने अपनी कुल संप्रदाय वेद ज्ञान और हार्दिक उत्साह के अनुसार प्रसन्नतापूर्वक पुष्यवन आदि संस्कार संबंधी शिष्ट क्रियाएं संपन्न की। उन कर्मों के अनुष्ठान के समय महान उत्सव हुआ। प्रजापति ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार धन दिया। इस प्रकार से हम लोगों का ये भी यहाँ तक पूर्ण हुआ। आप सबों को बहुत बहुत नमन, सत सत नमन। जय हो श्री हरि, जय हो श्री ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।